नमस्कार, मैं संतोष कुमार सुमन। ये मेरा बेटा है। इसको छठ पूजा के बाद खांसी का प्रॉब्लम हुआ। हम लोग नॉर्मली समझते थे कि ये जनरली सीजनली खांसी है। हम लोग 1-2 सप्ताह तक खांसी का दवा दिए, लोकल जो आदमी सिरप वगैरह ले आके देता था, उससे आराम नहीं मिला, दम फूलता था। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको क्यों नहीं पटना मेदांता में एक बार चेकअप का लिए। 9 तारीख को हम लोग इसको पटना मेदांता ले गए। उन्होंने तुरंत इसको देखा और एक चेस्ट एक्सरे कराए। चेस्ट एक्सरे में हमको बोला गया कि इनके लंग्स में एयर भर गया है, जो दूसरे लंग्स को भी प्रेशर बना के उसको भी डैमेज कर रहा है। इसलिए अभी तुरंत इसको एक ट्यूब डाल के एयर निकालना होगा। तो तुरंत हम लोग ने वो ट्रीटमेंट कराया, ट्यूब डाला गया, एयर निकला, बच्चे को रिलीफ मिला। लेकिन एयर का आना बंद नहीं हुआ। फिर सीटी स्कैन हुआ उधर, तो डॉक्टर बताया कि इसके लंग्स में 2 बुल्ला है, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर वहाँ से हमको सजेशन दिया गया यहाँ गुड़गांव मेदांता के लिए डॉक्टर अरविंद को टीम से संपर्क करने के लिए। हम लोग वहाँ इमरजेंसी में गुड़गांव मेदांता आए और इमरजेंसी में भर्ती हुए। उसके बाद फर्स्ट हम लोग को डॉक्टर अरविंद और उनके टीम ने आके चेकअप किया, देखा और सर्जरी का सजेशन दिया। नमस्कार, जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, छोटा सा एक 13 साल का बच्चा है जो हमें पटना से रेफर किया गया था, मेदांता पटना से, विद न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में बड़े सारे वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं। छाती के बीच में हवा भर जाने को न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो वहां पे इनिशियल मैनेजमेंट किया गया, एक अच्छी सी चेस्ट ट्यूब डाली गई और इस पेशेंट को हमारे पास भेज दिया गया सर्जरी करने के लिए। अब सर्जरी करने के कई क्राइटेरिया होते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, जो मैं आज आपको बताऊंगा क्या क्राइटेरिया होते हैं। जब भी न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट को चेस्ट ट्यूब पड़ती है तो कुछ चीजें देखी जाती हैं। अगर ये चेस्ट ट्यूब 5 दिन से ज्यादा की जरूरत हो, फेफड़ा ना फूले पूरा इस चेस्ट ट्यूब को डालने के बाद भी, फेफड़े से हवा रिसती रहे और चेस्ट ट्यूब में वो बबल्स आते रहें, या इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह होना शुरू हो जाए, तो इमीडिएटली इस पेशेंट को हमारे पास भेज दिया जाता है या टेरिशरी केयर सेंटर में भेज दिया जाता है सर्जरी के लिए। सर्जरी कौन सी करनी होती है? वैट्स की सर्जरी करनी होती है। वैट्स होता है वीडियो असिस्टेड थोरैसिक या थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें 3 छोटे छोटे छेद करके हम जहां से वो एयर लीक हो रही होती है या ब्लेब होता है, मैंने कई वीडियोस में समझाया, उसको काट देते हैं और फेफड़े को छाती के साथ चिपका देते हैं। इसके बाद ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अपनी दिनचर्या में बहुत जल्दी चले जाते हैं और बहुत बड़ी बात की जो इनका रिकरेंस होता है, दोबारा होने के चांसेस होते हैं, वो 99.9% खत्म हो जाते हैं। इसीलिए पेशेंट आराम से अपनी लाइफ को आगे जी पाते हैं, जैसा हमारे छोटे अद्वै के केस में हमने किया। धन्यवाद। ट्यूसडे को दोपहर 2:30 बजे मेरा बच्चा ओटी में गया और सबसे अच्छा ये यहाँ का व्यवस्था हमको लगा कि डॉक्टर ओटी में जाने के बाद हर चीज़ का हम लोग को फ़ोन के माध्यम से ये जानकारी दे रहे थे। और लास्ट हमको 7:30 के आसपास कॉल आया कि आपका ऑपरेशन हो गया, आप आईसीयू में आके अपने बेटे से मिल सकते हैं। हम लोग वहाँ गए और बेटा ठीक था और अगले नेक्स्ट दिन ये वार्ड में आ गया था। वार्ड में सुबह से ही फिजियो वगैरह सब चालू हो गया। इसका फिजियो के भी जो टीम थी यहाँ की, बहुत केयर कर रहे थे, बहुत इस पे ध्यान दे रहे थे। ये सब बहुत अच्छा लगा। उनके टीम के डॉक्टर भी जो भी आते थे बड़ा फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। ये थोड़ा सा भी ईगो नहीं था कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हम लोग से वो बार बार पूछ रहे थे क्या और कुछ पूछना चाह रहे थे, और हम लोग की तरफ है कि लोग डॉक्टर जल्दी कुछ उतना बात नहीं करते हैं पेशेंट से या अटेंडेंट से। फिर हमको 25 तारीख को यहाँ से डिस्चार्ज मिल गया। 26 को 2 ट्यूब था, एक ट्यूब 26 को निकल गया, एक ट्यूब 27 को निकल गया और 28 को सर ने देखा, सब फॉलोअप किए, सब बढ़िया था। आज 29 तारीख को हम लोग को छुट्टी मिल गया। हम लोग बिहार जा रहे हैं और यहाँ का सारा व्यवस्था हमको बहुत बढ़िया लगा। इसके लिए हम डॉक्टर अरविंद और हर्ष सर को धन्यवाद करते हैं।